दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का गांव है फंदपुरी और यहां आज गुज्जर समाज का एक कार्यक्रम था। उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, सदस्य विधान परिषद और पूर्व कैबिनेट मंत्री। उनसे बातचीत करते हैं। दरअसल पूरा प्रोग्राम आपको बताए क्या था। प्रोग्राम ये था कि गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की एक मूर्ति का अनावरण आज फनपुरी में किया गया है। लेकिन जो यहाँ गुज्जर समाज की ये कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें भारी संख्या में गुज्जर समाज के नौजवान बुजुर्ग जुड़े हैं इसके अंदर और काफी संख्या में यहाँ आए हैं। भाई माफी चाहूंगा, प्रोग्राम के बीच में मत आइए। मंत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कुछ सवालों का जवाब उनसे लेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। आज जो स्टेज पे कुछ देखने को मिला है, ये तो समझ में आ गया कि गुज्जर समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई है। पर सवाल सर ये है, क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में गुज्जर समाज टिक पाएगा एक प्लेटफॉर्म पर? देखिए, आज यहाँ गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति की स्थापना थी, उसी में हम सब लोग आए थे और सभी पार्टियों के लोग थे। तो ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि 21 तारीख में हमने तितरवाड़े में मूर्ति का अनावरण किया था मीर भोज, 22 में वहाँ हुआ। उसमें कुछ लोग, मैं बहुत चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, आज भी समाज नहीं है इसमें जुड़ा हुआ विरोध में। केवल मैं लोग जो वहाँ जितने लोग हैं ये विरोध कर रहे हैं, चाहे वो रविंद्र भाटी है, वो रहे, ये वे लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं। वहाँ दादरी में मीटिंग करो नहीं है, जहाँ दादरी में विरोध है वहाँ मीटिंग करके दिखाओ नहीं, बहुत बड़ी। नहीं मंत्री जी, मैं भी नहीं, एक मिनट, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ और दर्शक भी आपसे समझना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग नाराज हैं और वो लोग नाराज हैं जो विपक्ष में हैं। किससे नाराज हैं और क्यों नाराज हैं, ये भी जरा थोड़ा खुलकर बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ मान लिया सहारनपुर के अंदर चुनाव होंगे और समाजवादी पार्टी का भी गुजर लड़ गया और इसका भी गुजर लड़ा, तो गुजर का डिवीजन तो होगा ही। एक सूत्र में कहाँ जाएंगे? जो पार्टी में बीजेपी में है वो बीजेपी में जाएगा, जो समाजवादी में वो समाजवादी में जाएगा। ये तो एक इन्होंने जो विपक्ष के लोग हैं दो चार, उन्होंने एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय योगी जी कैराने आए थे अभी, उस मीटिंग में 80% गुजर था, काम लेकर कैराने का हुआ कोई विरोध। और आप कह रहे हैं सर, गुज्जर समाज में जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर या फिर जो एक शब्द के ऊपर कालिस पोतने को लेकर जो भी पूरा बवाल चला था, उस पर कोई बवाल नहीं है बीजेपी के अंदर? आप कह रहे हैं बीजेपी तो उससे बिल्कुल अलग है। कहाँ बवाल है? हम लोग भी तो बीजेपी में है। कांधले में हम कैराने में अभी योगी जी की मीटिंग हुई, हमें क्षेत्र में कोई विरोध नजर नहीं आता, कोई गुज्जर विरोध में नहीं है। आप कह रहे हैं गुज्जर समाज नाराज नहीं है उस चीज से? ना है, मैं लोग नाराज हैं जिन्हें राजनीतिक प्रति महत्वाकांक्षा है, वे लोग नाराज हैं। गुजर एक बात बता दीजिए, रात को लिखा गुजर सम्राट मीर भोज, रात को ही मिटाया। मिटाया किसने? सरकारी अधिकारियों ने मिटाओ, वहाँ के गुजरों ने मिटाया और गुजरों ने फिर लिख दिया सुबह ही, उससे पहले। तो सर आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इससे तो एक बड़ा अड़कम मचने वाला है। कोई अड़कम नहीं बचता, सारी उम्र होगी अमीन में पैदा हुई है, अड़कम कहाँ से मिल जगह, कहाँ से मिल जगह अड़कम? एक बार बता दीजिए, गुजर ही तो मिटाने वाला है उन्हें और गुजर ही फिर लिखने वाला है फिर। और इस चीज से कोई तथ्य भी तो नहीं है ना? आप कह रहे हैं गुज्जर समाज के लोगों ने ही मिटाया है और उन्होंने ही लिखा है, इस चीज से कोई तथ्य नहीं है। तथ्य नहीं है, फोटो है उनके मिटाते हुए, लगाते हुए। योगी जी से पहले ही तो लगा दिया, सुबह ही मूर्ति के अनावरण के टाइम लगा दिया। रात में प्रयास किया, कोई दबाव पड़ा होगा, कारण मैं नहीं समझ पा, वो रात को मिटा हमारे राजनीतिक लोगों ने ही। वहाँ का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम था गुज्जर विद्या प्रसारणी सभा के नाम से, और वो वहाँ मिहिर भोज कॉलेज है, उनकी विद्या प्रसारणी सभा है, उनका वो प्रोग्राम था। प्रोग्राम से 3 दिन पहले वो पार्टी बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया। गलती वहाँ हुई है, समाज कहाँ रहा उसमें? सर आप कह रहे हैं यानी पूरे के पूरा जो भी मामला बना है, पूरा प्रकरण जो है, उसमें सिर्फ राजनीति हो रही है? अच्छा, और क्या हो रहा है वो? अरे भाई, उस पर भी गुजर मीर भोज लिखा हुआ है। आगे जो जगह जगह हर गांव में बोर्ड लगे हुए हैं उन पर गुजर मीर भोज लगा हुआ है।
वोट सर मैं जब आप ही के गुज्जर समाज के बीच जाता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, लोग कहते हैं हमारी तो भावना ही आहत हुई है इससे, इस पूरे प्रकरण से भावना आहत हुई है, ठेस पहुंची है भावनाओं को। कहाँ के गुजर कह रहे हैं? जहाँ भी सर मैं जाता हूँ लोग कहते हैं मुझसे, अक्सर कहते हैं, ऑफ कैमरा करता हूँ जब उनसे, वो कहते हैं इस चीज का जिक्र करते हैं। बस जिक्र कुछ लड़के होंगे जो उनसे जुड़े हुए हैं, मेरे करते होंगे, हमारे यहाँ तो कोई जिक्र करता नहीं। मेरठ में हम लोग गए थे, अभी मीटिंग करी, ठीक है, एक वो तो हुआ, महसूस हुई, लेकिन जब लिखा गया उसमें भी गुजर समाज, फिर महसूस होने क्या बात है, मिटाने वाले भी गुजर थे और फिर लिखने वाले भी दोबारा उस पर जो लिख दिया काले सटा के वो भी गुजर लिख दिया, वो भी गुजर थे, फिर क्या दोष रहेगा किसी का? सर पूरा जो प्रकरण है अब इसको कैसे विराम लगेगा, क्या उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? लग रहा है इसमें तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विराम की आवश्यकता है। आ रहा चुनाव में देखे जो जिस पार्टी में उस पार्टी में भागेगा ये। आप कह रहे हैं तोड़ होगा गुज्जर समाज के अंदर, इसका मतलब? तोड़ तो पहले नहीं हुई क्या यहाँ? आज पहली बार हुई का? ये तोड़ में ही तो हो रहा गुजर। यहाँ जो जहाँ हम बैठे हैं जिस विधानसभा के अंदर 55,000 गुजर है, इसमें 55,000 गुजर कोई कम संख्या है? ये एक जगह पड़े गुजर, पिछले चुनाव में पड़े का एक जगह गुजर, तो कौन सी समस्या थी पिछली बार? कहाँ गुजर मीर भोज की आ गई थी इनके सामने? पिछली बार भी डिवीजन हुआ था और इस बार फिर देख लेना, फिर यहाँ लोकल राजनीति के तहत डिवीजन करेंगे, ये जो करेंगे बहाना ले देंगे। मैं सर बड़ा राजनीतिक वसूख है और लोग अच्छी तरीके से आपको जानते हैं, समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं उसी को लेकर मेरे ध्यान में ये सवाल आपसे आया है। क्या ये माना जाए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नकुड़ विधानसभा पे कोई भाजपा की तरफ से गुज्जर प्रत्याशी होगा? देखिए, ये तो हाई कमांड का मामला है। और सर उस हाई कमान के बहुत करीब हैं आप। नहीं, कमांड के है, अभी जब हमसे पूछेंगे जब ही बात करेंगे। इस संबंध में कोई बात हुई? अभी कोई, देखिए, हमसे पूछते हैं, हमने उन्हें एक बात कही थी, माननीय योगी जी ने, उन्हें हमें एमएलसी बना। एमएलसी जब मैं भाजपा में आया, जब भी एमएलसी था मैं, ये जो लोग कह रहे हैं अब भाई हाँ इस वजह से बना दिया, मैं जब भी तो एमएलसी था जब भाजपा में आया। और आने के बाद हमने यहाँ आपकी गंगों में भी, पार्लियामेंट में भी, मुजफ्फरनगर में मदद की पार्टी की, उसके तहत उन्हें हमने उन्हें कहा है आप टिकट सर्वे करा कर दीजिए, जो कैंडिडेट जीतता हो टिकट आप देंगे, मेहनत करके जिताने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये तो सर क्या ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं कि आपने जो राय दी है, आपको क्या लगता है उस राय पर योगी सरकार काम करेगी? ये काम सर्वे हो रहे हैं हर सीट के, 2 बार सर्वे हो चुके हैं और अभी मैं समझता हूँ कि उससे पहले फिर सर्वे करा के, देखिए इसमें चूँकि जिस तरह का इसका पार्टी का संगठन है, जो सिस्टम है, वहाँ किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है को कह के कैंडिडेट घोषित करे। यहाँ तो सर्वे करा रहे हैं, सीट जितानी है, उनमें मैं देख के संगठन में तय करेंगे, टिकट इसे दिया जाएगा और फिर हम लोग जिसे में तय करेंगे, हम लोग उसमें मेहनत करके जिताने का काम करेंगे। चलिए सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या लगता है गुज्जर समाज एक प्लेटफॉर्म पे आएगा या नहीं, या फिर इस बार भी तोड़ देखने को मिलेगा? देखिए, एक प्लेटफार्म पर तो कभी आए नहीं। यहाँ चौधरी यशपाल सिंह जी रहे, कुछ खिलाफ चले जाते थे, उनसे बड़ा प्रभावशाली यहाँ कोई नेता रहा नहीं। थोड़ा बहुत गुजर जो छिटकेगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे और यहाँ ज़्यादातर गुजर, क्योंकि जो प्रदेश के अंदर सबसे अहम मुद्दा है हमारी सुरक्षा का, वो कानून व्यवस्था आज प्रदेश के अंदर दुरुस्त बनी हुई है, विकास अपनी चरम सीमा पे है, जो सुविधाएं किसान को, विकलांग को, महिलाओं को वो देने का काम कर रही सरकार, वो सब दी है। तो ये जो छोटे मोटे मुद्दे हैं ये रहेंगे, लेकिन आम आदमी अपनी उन मुद्दों को लेकर भाजपा को बनाने का काम करेगा। कुछ कहना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर? कितनी सीटें, क्या अंदाजा है उत्तर प्रदेश में इस बार? तो प्रदेश में मजबूती से भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। देखिए, ये थे मंत्री जी और क्या कुछ इन्होंने कहा है। गुज्जर समाज में जो इस वक्त एक बवंडर मचा हुआ है, उसको लेकर आज उन्होंने अपना पूरा स्पष्टीकरण दिया है और दादरी से जो मामला चला था उसके ऊपर भी आज उन्होंने अपना एक पूरा स्पष्टीकरण दिया है। अब इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ही 2022 के विधानसभा चुनाव में
गुज्जर समाज में क्या इस बार फिर बड़ी तोड़ देखने को मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गुज्जर समाज के तमाम बड़े नेताओं का और बुजुर्गों का प्रयास ये है कि गुज्जर समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा किया जाए और उसका वजूद एक जगह रखा जाए, उसको बिखरने न दिया जाए। उसी को लेकर आज ये मीटिंग यहाँ हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। पिछले लगभग 6 या 7 महीने से इस मीटिंग का जिक्र मैं भी सुनता आ रहा हूँ और इसकी तैयारी चल रही थी। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय रखिएगा। चुनावी माहौल है, अलग अलग जगह जा रहे हैं और आपको रिपोर्ट कर दिखा रहे हैं। लोग 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं वही आपको दिखा रहे हैं। आप भी अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी कलीम अहमद के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।